हिंदी हिंदुस्तान, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी भाजपा सरकार को 43 लाख गरीबों को आवास दिए जा चुके, 2.5 लाख रुपए के। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। कि लगातार झूठ का सहारा लिया, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रवाद। समाजवाद का मतलब ही सभी लोगों को, सभी धर्मों और सभी वर्गों को लेकर साथ में चलना होता है। किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? बहन जी की सरकार। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। यूपी में चुनाव से पहले जिन्ना का जिन निकला तो अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। ऐसे में बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है। लेकिन सूबे के सीतापुर जिले में क्या जिन्ना पाकिस्तान के दांव से बीजेपी फिर से 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? जहां सृष्टि की रचना हुई, जहां 4 वेद लिखे गए, जहां सतयुग में धर्म संसद लगा करती थी, और कहते हैं वही स्थान है ये जिसे धरती का सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र माना जाता है। हम नैमिषारण्य में मौजूद हैं। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। ये वो स्थान है जिसका जिक्र हर ग्रंथ में माना जाता है, और इसीलिए हम पहुंच गए हैं सीतापुर जिले के नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर। महाराज जी, नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, और दूसरी बात यह है कि इतनी आस्था क्यों है और तीर्थ क्यों माना जाता है इसको? पुराणों और ग्रंथों के अनुसार समय को 4 भागों में बांट दिया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसी सतयुग के समय में भगवान ब्रह्मा जी से ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज, हमको कोई ऐसा भूभाग चाहिए जहां पर समय का प्रभाव कम से कम पड़े, जैसे कि सतयुगी वातावरण ज्यादातर बना रहे। वहीं पर हम सब लोग बैठ के शोध, साधना, तपस्या आदि करना चाहता हूं, जिससे मनुष्य और प्रकृति का कल्याण हो, देश की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो। इसी निवेदन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान सदस्य एक चक्र को उत्पन्न किया। उस चक्र को आज्ञा दी, ऋषियों से कहा कि देखो, इस चक्र की नेमी जिस भूमि पे गिरेगी वही भूमि अति पवित्रदायी और तपस्या योग्य होगी। 2017 में सीतापुर के 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी पर आरोप है कि पार्टी पलायन से लेकर जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दों की आग जलाए रखना चाहती है। लेकिन इस बार क्या कहती है सूबे की जनता? भारत के चाहे जिस भी राज्य में चुनाव हो, पाकिस्तान का नाम जरूर आ जाता है, और कहते हैं कि पाकिस्तान और जिन्ना का जो लोग जिक्र करते हैं वो दरअसल कोशिश करते हैं एक वोट बैंक को बांटने की। हम सीतापुर में मौजूद हैं, और ये देखिए सीतापुर सिटी स्टेशन है, और यहीं पर पुराना सीतापुर इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। हम ऐसी कुछ लोगों से यहां पर हमने मुलाकात की, बात हुई, तो हमने कहा चलिए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये पाकिस्तान का जिक्र हिंदुस्तान के चुनाव में क्यों होने लगता है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? पाकिस्तान तो एक जो सरकार इस समय मौजूदा है वो पाकिस्तान के पीछे लगी रहती है। पाकिस्तान को यह अहमियत है कि भारत एक फूंक मार दे तो पाकिस्तान उड़ जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना से प्यार करता है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इसलिए किसी पार्टी को, किसी नेता को वोट दे सकता है कि पाकिस्तान उसको अच्छा लगता है? पाकिस्तान हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है। पाकिस्तान जो है वो हमारा, लेकिन जिन्ना हमारे नायक नहीं है। हमारे नायक जिन्ना तो उस वक्त है जब भारत आजाद होने की कगार पर था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के साथ जिन्ना ने आंदोलन किया है। बंटवारे के बाद जिन्ना क्या हो गए फिर भारत? जिन्ना अगर दूसरे मुल्क चले गए और जवाहरलाल दूसरे मुल्क चले आए। अगर कोई नेता या कोई भी पार्टी पाकिस्तान पाकिस्तान करने लग जाए, जिन्ना प्रेम दिखाने लग जाए, तो हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस देश के हैं, भारत के हैं, भारत की संविधान की और भारत की आस्था की हम लोग कदर करते हैं। हम अपने झंडे के साथ सम्मानपूर्वक रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बात आती है इस देश के अंदर राजनीति की,
तो बिना पाकिस्तान और मुसलमान का नाम लिए राजनीति हिंदुस्तान की शून्य है। ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। आप कभी भी किसी भी राजनीतिक आप उस पर देख लीजिए, एजेंडे के ऊपर बात करते हुए किसी भी डिबेट में आप जाइए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमान का जिक्र ना है तो वो डिबेट सुनी रहती है। अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में दंगे होते थे, भाजपा में और चीज़ों का नहीं रहा, लेकिन इसमें दंगे नहीं हुए। तो किसी न किसी में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां रहती हैं। जो भी चेहरा है वो बुझती हुई मशाल की तरह, और शहर बेनूर हुआ जाता है जंगल की तरह। साथियों, मेरे इरादों पे भरोसा करना, वक्त आ जाएगा तो इस देश के लिए जल जाऊंगा मशाल की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शांत। तो इसी शायरी के साथ हम जो ये बातचीत का दौर यहाँ पर है इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम अपनी यात्रा में और कुछ और लोगों से बात करने के लिए कुछ और किसी और मोहल्ले में आपको लेकर चलते हैं। सीतापुर 2017 में जब यहां बीजेपी की लहर चली थी तो 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई थी। एक सीट पर बीएसपी और एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है और साथ ही ओबीसी वोटर्स भी बड़ी तादाद में हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र को उनके लिए आसान बना देते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है और समाजवादी पार्टी लंबे वक्त तक यहां पर काबिज भी रही है। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में पाकिस्तान का नाम भी आ चुका है, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान गाएंगे तो चुनाव में वोट पाएंगे, ऐसा कुछ नेता सोच रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो वो हम पड़ोसी हैं, और हम पड़ोसी क्या कहें, हमारा ही अंग कट करके वो बना है, तो इसलिए वो दर्द कहीं ना कहीं वहाँ भी उभरता है और वो दर्द कहीं ना कहीं यहाँ भी उभरता है। इसलिए नाम उसका आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी मालूम देती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये सब व्यापारी हैं, और क्योंकि हम जहाँ सीतापुर में, पुराने सीतापुर में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर व्यापार और खासतौर से आप देखेंगे दुकान, बहुत ज्यादा दुकानें नजर आएंगी, व्यापारी आपको नजर आएंगे। तो हमने कहा जरा व्यापारियों का हालचाल भी जान लें। क्या नाम है आपका? तुषार साहनी। व्यापार करते हैं? व्यापार करते हैं, हमारा पेंटिंग का व्यवसाय है। बीजेपी की सरकार में व्यापार ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। लोग तो कहते हैं हिंदू मुसलमान चल रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये धारणा रखना ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में है, जैसा मैंने देखा है पिछले 5 वर्षों में, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं रहीं, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं रहीं, वहाँ पर कहीं जाति धर्म विशेष का तो कहीं कोई नाम ही नहीं आया। मैं तो विकास भवन में भी जाता हूँ, मैं कचहरी भी जाता हूँ, मैं बाकी कार्यालयों में भी जाया करता हूँ, वहाँ पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये योजना इसलिए नहीं मिली कि इनकी ये जाति है या इनका ये धर्म है इसलिए इनको नेग्लेक्ट किया गया। तो ये आरोप तो बेबुनियाद है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम लोग प्रत्याशी की शिक्षा या वो जो शिक्षित प्रत्याशी हैं, अगर हम लोग उनको चुने तो शायद वो हम लोगों की बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ना कि ये धार्मिक मुद्दे उठा करके वोट लिए जाए। ये तो बहुत ही खराब राजनीति होगी। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी चुनते समय ये ध्यान रखें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो हमारे समाज के बारे में क्या सोचता है, उसका चरित्र क्या है। सीतापुर सूफियों की धरती मानी जाती है, लेकिन क्या अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान का सियासी असर यहाँ होगा? सतयुग में क्योंकि नैमिषारण्य में यहाँ पर धर्म संसद लगा करती थी, तो हमने सोचा क्यों न चुनाव से पहले यहाँ पर जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे बात किया जाए और उनसे हम पूछे जाने कि महाराज जी, अभी चुनाव भी आने वाला है और इस बार जो चुनाव है उसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तो टक्कर है, लेकिन धर्म और राजनीति को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। प्रथम तो ये है, एक नारा दिया है हमने, सुनिए मेरा नारा, हिंदू 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 हिंदी हिंदुस्तान, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेरा देश वो देश है जो आज कांग्रेस ने इस राज्य किया 70 साल इस देश के ऊपर, समाजवादी ने इस राज्य यहाँ से विधायक 25 साल तक कंटिन्यू समाजवाद का साम्राज्य रहा। मगर नेमशान की पावन धरा इस समय जो आनंद की अनुभूति कर रही है वो है योगी और मोदी। जो अपने धर्म की रक्षा करे, हम उसकी सपोर्ट की ओर रहेंगे। अखिलेश की सरकार में भी राम जी थे, नैमिषारण्य उनकी भी सरकार में थे,
और कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन जो उनको नीचे से लेकर के ऊपर ले आए और उसको पूरा विश्व जानने लगा है, तो ऐसी सरकार के साथ में हम सभी हैं। नहीं, सरकार तो यही अच्छी है। थोड़ा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के बच्चे जो हैं वो इधर उधर जो है घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवसाय नहीं, कोई रोजगार नहीं। संत और महात्मा ब्राह्मण सब योगी के साथ में है, क्योंकि देश हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, जिससे योगी और मोदी प्रशंसनीय जो है। सरकार कोई भी आए, सरकार का मेन फोकस होना चाहिए, जो रोजगार बढ़ना चाहिए। जैसे अयोध्या का विकास हुआ, बनारस का कॉरिडोर बना, वैसे नैमिषारण्य का विकास होना चाहिए। नहीं, ऐसा है भाई साहब, देखिए हम लोगों को जो प्रिय हैं वो हमारे जो है योगी जी हैं, मोदी जी हैं। हम लोग उनसे बहुत ही प्रभावित हैं, परंतु नैमिषारण्य के लिए विशेष नहीं सिर्फ प्रभावित हैं, या ऐसा लग रहा है कि वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं? अच्छे नेता हैं योगी मोदी जी, बहुत अच्छे नेता हैं। ये देश का विकास कर रहे हैं और जनता की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश जी को फिर मौका नहीं देंगे आप लोग? अखिलेश जी को मौका तो मिलेगा, लेकिन इस बार तो बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो ये आपने साधु संत पंडित पुजारियों की बात सुनी, वो क्या चाहते हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश का इस बार आना मुश्किल है, लेकिन क्या हम जब सीतापुर की गलियों में आगे बढ़ेंगे तो वहां के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? आप आइए मेरे साथ, ताकि आप समझ पाएं कि सीतापुर की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचते हैं। अखिलेश भाई आएंगे तो रोजगार लाएंगे, ऐसा सोचते हैं कि आप लोग नहीं सोचते? अब ये तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन आएगा। अभी जोर किसका लग रहा है? हमें तो फिलहाल दोनों का लग रहा है, टक्कर इस बार लग रही है। हाँ, कोई टक्कर नहीं। दो समोसा खा रहे हो, दूसरे का भी खा रहे हो, किसी और का? कि टक्कर ही नहीं है सर? टक्कर केवल योगी महाराज की है। योगी जी आएंगे? आगे योगी जी क्या दिया है योगी जी ने? योगी जी ने सब कुछ दिया है। कह रहे हैं गरीब तो परेशान है देश में। गरीब कोई नहीं परेशान है। कौन परेशान है? गल्ला बराबर दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे? वो सब कुछ दे रहे। वो क्या दे रहे थे? कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं। सब घूसखोर खा जाते थे। पर्चा में लिख लिया जाता था और हो गया काम। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, यहाँ यही काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि गरीब जो हैं उनको तो दबाया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, कोई नहीं दबाया जाता। तुरंत फोन करो, तुरंत पुलिस आती है। क्या ये आती है? तुरंत फोन करो, तुरंत पुलिस। सरकार ठीक है कि नहीं है? सरकार बहुत ठीक है। बहुत ठीक है, बहुत ठीक। क्या भैया, समोसा खाए? आओ आगे आओ। कैसा लगा समोसा? बढ़िया। सरकार कैसी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्या अच्छा काम हुआ? पूरा काम अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ। लॉकडाउन में घर घर जो है राशन मिला, हर घर पर। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का बड़ा भौकाल है इस बार। भौकाल औकाल कुछ नहीं है, वही गुंडे लफंगे कहते हैं भौकाल है। गुंडे लफंगे हैं और का वही कहते हैं। कह रहे हैं अब तो बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, समाजवादी पार्टी बदल गई है। वक्त कहाँ बदल गया है, वही तो वही हैं, उनकी मानसिक सोच वही है। अभी भी गुंडागर्दी चल रही है क्या? नहीं, अब गुंडागर्दी कहाँ चल रही है? गुंडागर्दी जब वो आए, उनकी सरकार होगी तभी उनकी गुंडागर्दी होगी। जो सरकार है नहीं तो गुंडागर्दी कहेगी। सीतापुर की पहचान यहाँ के आंख अस्पताल से भी पूरी दुनिया में है। यही न्यूज नेशन की टीम ने अलग अलग सियासी दलों के समर्थकों से चुनावी मुद्दे के बारे में पड़ताल की। अब हम आ गए हैं सीतापुर के उस स्थान पर जहां के लिए सीतापुर को एशिया भर में जाना जाता है, यानी कि सीतापुर के आंखों का अस्पताल। और बड़े बड़े नेता और अभिनेता अभिनेत्रियां यहां पर आए हैं। और अभी इस वक्त क्योंकि चुनावी माहौल है तो हमारे साथ तमाम नेता, समर्थक, कार्यकर्ता मौजूद हैं, अलग अलग पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से और कांग्रेस से। एक एक कर हम सबसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर जनता ने जो मुद्दे तय किए हैं उन मुद्दों को लेकर ये नेता क्या सोचते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? कंचन प्रभा पांडे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। बीजेपी से हैं आप? अच्छा कंचन जी, ये बताइए कि राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, लव जिहाद, ये सब मुद्दे हैं आप लोगों के क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा
और हिंदुत्व की रक्षा, जिन मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताएं आप कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है उसको बीजेपी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। आप लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके क्या मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है और विकास के मुद्दों के ऊपर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जहां जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का हमारा रथ जा रहा है, जनता का अपार प्रेम मिल रहा है और आने वाले 10 मार्च को 350 से ज्यादा सीटें जीतकर हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं? हिंद अली और बजरंगी बाली की बात हमेशा बीजेपी करती आई है। कांग्रेस से भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अली तो इनके पास चले गए और बजरंग बली उनके पास चले गए, आपके पास क्या है? हमारे पास उत्तर प्रदेश की जनता है और हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। ये धर्म और जात की राजनीति ये लोग करते रहे, इनको ये सब शोभा देता है। हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। वोट डालते हैं आप कि नहीं डालते? पहला वोट है मेरा और पहला वोट समाजवादी पार्टी को। कोरोना वैश्विक महामारी में अखिलेश यादव जी पहले ऐसे नेता थे जिनकी पत्नी ने, जिनके बच्चों ने सड़कों पर खाना दिया। और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है वही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली से साजिश करती है, भारतीय जनता पार्टी भी। कांग्रेस भी ईडी का सहारा लेती थी, भारतीय जनता पार्टी भी। तो कांग्रेस और भाजपा में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। गुंडों का सहारा नहीं लेती कांग्रेस गुंडों का सहारा नहीं लेती। और मैं आपको बताऊं, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा कि इस बार का इनका मैनिफेस्टो क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जितना हेल्थ के सेक्टर में जितना काम किया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उतना चालू नहीं कर पाए। 2017 में बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने बना के दी थी बिल्डिंग, आप उसको चालू नहीं करा पाए। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में लोग मरते रहे। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है आपका? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने में समय लगता है। आज इतनी बहस हो रही है, कहना नहीं चाहिए। हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं हो तो ये लोग यहाँ नहीं होते। ये बहस करने वाले नहीं होते, ये बहस करने वाले ही नहीं रह जाते। एक ही पार्टी के नेता खड़े होते। क्या लगता है क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा कुछ नहीं है, अब देखिए जिसकी जो बढ़िया काम करेगा उसकी सरकार आएगी। और इस बार तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और सपा में है टक्कर, लेके ज्यादा चांसेस बीजेपी के ही लग रहे हैं। बीजेपी के ही चांस लग रहे हैं। ये देखिए इधर भी लोग खड़े हैं, क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। सब कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया नहीं है। नहीं, काम पूरा हो गया है, बहुत अच्छा विकास किया है। विकास किया है जी। क्या बीजेपी ने विकास किया है? जी सर, बिल्कुल विकास किया है। जी सर, बीजेपी की सरकार आ रही पूर्ण बहुमत से, बाबा योगी आ रहे हैं। शहर से दूर सीतापुर के ग्रामीण इलाके में न्यूज नेशन की टीम को बीएसपी के समर्थन में झंडा बुलंद करते लोग भी नजर आए। वक्त का वो घोड़ा बहुत दूर नहीं गया है जब उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच ही टक्कर हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। और हम जहां इस वक्त खड़े हैं सीतापुर जिले में, यहां 2 बार बीएसपी ने अपने सांसद भी दिए हैं। हम जिस गांव में पहुंचे हैं, इस गांव में हमें बहुत सारे बीएसपी के समर्थक मिले। क्यों हैं बीएसपी के साथ? हाँ, क्योंकि उसका कार्यकाल मुझे सही लगा। उसने जो है हम लोगों का रोजगार देने का जो काम किया है वो बीजेपी और सपा में नहीं हुआ है। हमारा जो परंपरागत वोट है वो हमेशा बहन जी के साथ रहा है, बीएसपी के साथ रहा है और हम हमेशा बीएसपी के साथ ही रहेंगे। तो बीएसपी के कार्यकाल में उनके सरकार में क्या काम ज्यादा अच्छा होता? बिल्कुल अच्छा होता था। जो भी नीतियां हैं, जो जितनी भी सरकारें, उन्हीं नीतियों को देख करके आगे काम हुआ है और जो भी काम होगा आगे उन्हीं की नीतियों को देख करके ही किया जाएगा। क्या भैया अभी भोकाल जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी का ही है कि बीएसपी भी है टक्कर में? बीएसपी 100% रहेंगी। बीजेपी बाबा जी की सरकार तो जो भी चली है बहुत अच्छी चली है या खराब चली, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा वोट हमेशा बहन जी की तरफ जाता है। बहन जी की सरकार बन जाएगी ऐसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है, लगेगा। क्या भैया ऐसे भौकाल मचाने से क्या है, होता है कुछ नहीं होता है। वहाँ मठ बनवा रहे हैं, वहाँ गौशाले बनवा रहे हैं, जानवर इधर उधर खुला है। किसान जितना भी है सब खेतों में पड़ा है। ये समझ लो घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं जानवर के चक्कर में सारा आदमी। भूकाल हर चीज का होता है, ठीक है। हाँ, अपने अपने समय पर सब भूकाल दिखाते हैं। लेकिन जो शासन और शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहन जी की सरकार में होती थी, ठीक है, वो इन सरकारों में, न भाजपा में, न कांग्रेस में, ठीक है, न सपा में, किसी में नहीं होती है। कहते हैं कि बीएसपी की तरफ से जिन उम्मीदवारों के नाम का अभी तक ऐलान किया गया है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का मुकाबला सिर्फ 2 पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का नहीं रह गया है, मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है।
जिन्ना, पाकिस्तान से इतर क्या सूबे की सियासत पर इस बार किसानों का मुद्दा भी अहम होगा? दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले किसानों का सियासी मिजाज भी हमने टटोलने की कोशिश की। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चुनाव में ये बातें तो होती हैं और हो ही रही हैं, लेकिन इससे आगे जहां और भी है और चुनाव में नेताओं के लिए इम्तिहान और भी है। हम ट्रैक्टर पर सवार हैं और हमारे साथ कुछ किसान हैं। कहते हैं किसान विरोधी पार्टी है। नहीं नहीं, क्या भैया किसान विरोधी पार्टी है कि नहीं? नहीं, किसान विरोधी पार्टी नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम, 2-2 हजार रुपये दे रही है, निःशुल्क राशन दे रही है। किसान निधि से 2-6 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं और सी बहुत सी योजनाएं हैं हमें, जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं और फ्री में गल्ला मिल रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसको हम बता नहीं सकते, सब हमारा लाभ मिल रहा है। और जो कानून आया था किसानों को लेकर, वो कानून से आप लोग नाराज थे या नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं। वापस ले लिया है, मोदी जी ने वापस ले लिया है कानून। नहीं तो उससे आप लोग नाराज थे कि नहीं थे? उससे थोड़ा नाराज थे। अच्छा। अब वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सीतापुर से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हमारी अगली मुलाकात होगी अयोध्या में। जी हाँ, उसी अयोध्या में जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।